आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। इसमें सबसे पहले विभव मापी, तो आप जानते हैं विभव मापी क्या होता है। 1 मीटर लंबा एक लकड़ी का बोल्ट होता है। ठीक है, विभव मापी में 1 मीटर लंबा एक लकड़ी का बोल्ट होता है जिसमें 10 मीटर लंबा तार जो मैग्नीन या कंसंटेंट का बना होता है तांबे की पत्तियों की सहायता से बोल्ट पर कसा होता है। तो ये आपका ए और बी के बीच में 10 मीटर लंबा तार तांबे की पत्तियों की सहायता से कसा होता है। ये यहाँ पे बी, ठीक है। ये तांबे की पत्तियां होती हैं, इनकी सहायता से ये कसा होता है। ये कसा होता है, ठीक है ना, ए और बी के बीच में। ये तो हो गया विभव मापी का गोल। इसमें जो ये तार होता है इसके समांतर एक मीटर पैमाना लगा होता है। जिसकी सहायता से हम कहीं पे भी तार की लंबाई ए से कितनी है ये ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका परिपथ बनाएंगे। तो पहले हम बिंदु ए से एक सेल जोड़ते हैं या बैटरी लगाते हैं, और ये ऐसी बैटरी होती है कि जितनी भी हम बैटरियां इसके बाद लगाते हैं उससे ज्यादा शक्तिशाली होती है, इसकी क्षमता और बैटरियों से अधिक होती है। ये हमने बैटरी, एक कुंजी के और धारा नियंत्रक लगा करके ए व बी के बीच एक साइड का परिपथ पूरा कर देते हैं। ये हो गई बैटरी, ये हो गया कुंजी और ये धारा नियंत्रक ए व बी के बीच लगा देते हैं। इस परिपथ को प्राथमिक परिपथ कहते हैं। अब हमें जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये स्थायी परिपथ होता है, ठीक है ना, और इस बैटरी का काम ए व बी के बीच विभवांतर स्थापित करना होता है। ठीक है, अब इसके ए के दूसरी ओर हम उस सेल को लगाते हैं जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लगा दिया हमने सेल जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, और फिर यहाँ पे लगा लिया एक गैल्वेनोमीटर या धारा मापी जी, और फिर इसके आगे एक जैकी लगा लेते हैं जो तार पर इधर उधर खिसक कर किसी भी बिंदु पर विभव नापने के काम आती है। ठीक है ना, तो ये हो। अब हमें क्या निकालना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसके लिए हम सेल के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स या से निकाल करके एक एक करके इस पे क्या लगाएंगे, अलग अलग प्रयोग में यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल करके लगाएंगे क्या, प्रतिरोध, और यहाँ पे एक दूसरी कुंजी K1 लगा। तो ये तो हो गया परिपथ कंप्लीट। अगर हाँ आपको चेक करना है कि परिपथ सही है या नहीं है, तो आप दो चीजें चेक करेंगे। एक, प्रत्येक बैटरी का प्लस ए से जुड़ा होना चाहिए। बैटरी या सेल का प्लस किससे जुड़ा होना चाहिए, ए से, जो एक ही पॉइंट से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा, आप देखेंगे कि जो ये बैटरी है, परिपथ में जो बैटरी लगी हुई है, वो जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उससे अधिक क्षमता की होनी चाहिए। अब आप इस जैकी को, जो जैकी है, इसको ए पर लगाएंगे तो विक्षेप एक दिशा में, और बी पर लगाएंगे तो विक्षेप दूसरी दिशा में आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप धारा मापी से
धारा नियंत्रक से इसको परिपथ को फिर से क्या कर लेंगे, संतुलित करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि ऐसी स्थिति बनाएंगे कि ए पर लगाने पर जैकी में धारा मापी में विक्षेप एक साइड आए और बी पर लगाने पर दूसरी साइड आए, तो आपका परिपथ सही बना हुआ है, सही लगा हुआ है। ठीक है ना। अब आपको निकालना है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सबसे पहले आप कुंजी K1 को बंद करेंगे। बंद करेंगे तो बैटरी से ए व बी के बीच में विभवांतर स्थापित हो जाएगा। माना वह विभवांतर क्या है, V A B है और तार की लंबाई A से B तक कितनी है, L है। तो प्रति एकांक तार की लंबाई में विभव पतन की दर को विभव प्रवणता K कहते हैं। तो K = VAB/L आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया आपका विभव प्रवणता। अब आप क्या करेंगे, दूसरे परिपथ में कुंजी K को खुला छोड़ देंगे और परिपथ बन जाएगा A E G J। ठीक है, और इसको यहां से स्टार्ट करके धीरे धीरे खिसकाएंगे तार पर। अब आप देखेंगे एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर धारा मापी में विक्षेप I = 0। जहां पे I = G होगा वही हमारा शून्य विक्षेप बिंदु होगा। अब हम A से शून्य विक्षेप माना हुआ बिंदु क्या है, P है। माना यहाँ पे आते, ये आपने यहाँ पे लाए और यहाँ पे P पे शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई। तो A से P की दूरी माप लेंगे, क्योंकि इसके समांतर क्रम में क्या लगा हुआ है, मीटर पैमाना लगा हुआ है। तो इसकी सहायता से आप A से P तक की दूरी को नाप लेंगे और माना ये क्या है, L1 है। तो भाई जो, क्योंकि ये तो जुड़ा हुआ नहीं है, हमने ये खुला छोड़ रखा है, K1 को खुला छोड़ दिया हमने, तो परिपथ क्या है, AEGP। तो यही इस सेल का क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा, जो इसका विभवांतर हो। अब हाँ, इस बिंदु पर आपको शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हो गई। जहाँ पे शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है, इसका मतलब उस पॉइंट पर विभव उतना ही है जितना कि सेल ए से दिया जा रहा है। दोनों का विभव समान होगा। समान विभव में धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, और यही विभव इसका विद्युत वाहक बल होगा। तो सेल ई का पहली स्थिति में जब हमने कुंजी K1 को खुला छोड़ा है, कुंजी K1 को खुला छोड़ने पर, K1 को खुला छोड़ने पर सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल E इस वाले सेल का बराबर क्या हो जाएगा, KL1। यहाँ से यहाँ प्रति एकांक दूरी पे विभव पतन क्या है, K है। एकांक दूरी पर विभव क्या है, K है, और L दूरी पर विभव कितना होगा, गुणा गए L। L1 दूरी पर विभव कितना होगा, प्रति एकांक पे कितना है, K, और L दूरी पर क्या हो जाएगा, KL। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, कुंजी K1 को क्लोज करते हैं। क्लोज करेंगे तो एक परिपथ यहाँ बन जाएगा, और अब आप जैकी को इस तार पर फिर से शुरू से खिसकाना प्रारंभ करें। माना इसके द्वारा जो शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है वो P1 पर, ठीक है, P1 पे हो रही है। इसका मतलब
अब जबकि हमने इसमें प्रतिरोध बॉक्स से निकाल के एक ज्ञात प्रतिरोध लगाया, तो कुछ इसका सेल की कुछ पावर इस परिपथ में भी जाएगी। भले यहाँ धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इस पॉइंट पर इसका विभव उतना ही है जितना यहाँ है, तो पर इसमें तो हो रही है। तो इस प्रकार जो विभव निकलेगा वह सेल का विभवांतर, यानी कि सेल का टर्मिनल विभवांतर होगा। अब नंबर 2 स्थिति में, दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, K1 को बंद करने पर कुंजी को आप भाई चौकी को इस तार पे खिसकाएंगे, माना P1 करने पर P1 पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है। करने पर P1 पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है। यदि A से P1 की दूरी L2 हो तो V बराबर KL2। तो टर्मिनल विभवांतर V इक्वल टू KL2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप जानते हैं किसी भी सेल के लिए V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर, सेल के सूत्र से, ठीक है ना। अब आप जानते हैं V इक्वल टू E और I, जब हमने B से A व B के बीच विभवांतर स्थापित किया तो ओम के नियम से क्या होगा, V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू V अपॉन आर। तो हम यहाँ पे I की जगह क्या लिख लेंगे, V अपॉन आर इंटू आर, क्योंकि V इक्वल टू आई आर या I इक्वल टू V अपॉन आर, ये ठीक है। अब इसका यहाँ गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आर आर ई माइनस वी आर इंटू वी, इधर गुणा हो जाएगा वी आर इक्वल टू आर ई माइनस वी आर, माइनस वाले को इधर लाइए और इसे इधर ले जाइए, वी आर इक्वल टू आर ई, अब ये प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, वी आर, इसमें आर कॉमन ले लीजिए, वी आर बराबर ई माइनस वी इंटू आर। अब आ जाएगा आर बराबर, ये कहाँ चला जाएगा, गुणा वाला भाग में, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, अंदर ले जाइए, ये हो जाएगा ई अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी 1 इंटू आर इंटू स्मॉल आर या आंतरिक प्रतिरोध बराबर E अपॉन वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। अब समीकरण 1 व 2 से E व V के मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से R बराबर K L1 अपॉन K L2 माइनस 1 इंटू R, K से K कैंसिल, तो R इक्वल टू L1 बटे L2 माइनस 1
इंटू आर। ये हो गया इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसे आप बार बार निकाल सकते हैं। पहले आपने कम प्रतिरोध का तार लगाया, फिर और प्रतिरोध, फिर और प्रतिरोध, और ऐसे ऐसे करके आप 4-5 रीडिंग निकाल लेंगे, फिर उनका औसत निकाल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो ये बोर्ड परीक्षा में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। और ये बहुत ही इजी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। थैंक यू।